ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। और कुछ लोग बड़े परेशान हुए हैं कि हारिस भाई कहीं तीसरी जंग अजीम तो नहीं होने लगी, क्या हो गया। उधर इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वाइड होता जा रहा है, सीरिया लेबनान तक पहुंच गया। अब ईरान के एक जर्नल को भी फुड़का दिया इसराइल ने सीरिया के अंदर बमिंग करके, यानी एक थर्ड कंट्री में जाके। तो ईरान ने अब धमकी दे दी है कि इसके बड़े सख्त और बड़ा इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा एट द प्लेस एंड टाइमिंग ऑफ आवर चूजिंग। तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि मैं कई लोगों को देख रहा हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हर जगह पे हैं, तो ऑब्वियसली एवरीवन हैज एन ओपिनियन। तो उसके ऊपर बात लोग कर रहे हो जी तीसरी जंग अजीम हो जानी है। तो घबराए में लोग कि तीसरी जंग अजीम होगी या नहीं होगी। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। ये ना कहना कि यार हारिस भाई अब बस इस्लाम के ऊपर ही बात करो, क्योंकि आपको मेरी जो एनालिसिस है वो अगर पसंद नहीं आया तो स्टिक टू व्हाट यू नो, जैसे कि आप लोगों को बड़ा पता होता है। तो ये ओपिनियंस होती हैं, ये थॉट्स होती हैं, और जितना टाइम आजकल मैं इन चीजों को पढ़ने में या सुनने में गुजार रहा हूँ उतना टाइम मैं इस्लाम या मजहब के ऊपर नहीं डाल रहा। तो ओपिनियन अगर आपके दिल को पसंद नहीं आती तो इसके बारे में खुद सोचिए। मानना न मानने का कोई बंदिश नहीं है आपके ऊपर, लेकिन इसके बारे में सोचें कि क्या ये जो बात कर रहा है लॉजिकली साउंड है या नहीं है। अपने बायसेस जो है ना उनको जरा थोड़ी देर के लिए रख दिया करें, क्योंकि हर बंदे का अपना बायस होता है। अब पाकिस्तानी है तो हाँ जी ये सारा अमेरिका और यहूदी की साजिश है, अगर ये अमेरिकी और यहूदी ना होते तो हम दुनिया की सबसे अजीम कौम होते, उधर ना होते तो हिंदुओं की साजिश हो जाती है। इंडियन से बात करो तो वो वहां पे वो रशियंस की लोलो पोचो करने लग जाते हैं, क्योंकि वो 70s का हैंगअप उनका नहीं जाता। तो ये सारे लोगों के अपने अपने जो बायसेस है ना, अपना अगर आपने अपने वर्ल्ड व्यू को इवॉल्व करना तो जो आपको जो ओपिनियन पसंद नहीं ना आती उसका उल्टा सुनो और फिर देखो क्या होता है। तो कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा और पॉइंट से बताना, ये ना कह देना कि हाँ भाई ये नहीं ये ऐसे ही है। पॉइंट दे के बताना कि इस पॉइंट के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है। चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो अभी खबर आई कि कल इसराइल ने सीरिया में एक जनरल था, बड़ा इंपॉर्टेंट जनरल था ईरान का, जो उधर से हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करता है, सीरिया के बशर अल असद को भी सपोर्ट करने के लिए उसने बड़ी यानी वो पिवटिंग वो यानी वो एक कॉन्जोइट था जो सबसे मेन ऑपरेशन वही कर रहा था। उसका नाम है सैयद मुसावी, और उसको इसराइल ने मिसाइल मार के फुड़का दिया। इसराइल ने कंफर्म नहीं किया, उन्होंने बस वो टंग इन चीक किस्म का जवाब दिया कि हम मीडिया में जो खबरें आती हैं हम उसको कंफर्म या डिनाई नहीं करते। तो ईरान ने इसराइल के ऊपर ही इल्जाम लगाया ऑब्वियसली। अब बंदा पूछे, अब मुसलमान जो थे ना जो कहते थे वो अमेरिका को पहले दिन ही कैसे पता चल गया कि ये जो 9/11 हुआ है इसमें उसामा बिन लादेन का हाथ है। वो भाई मुल्कों को पता होता है कि उनके ऊपर किन के काम है और कौन उनको फुड़का रहा था। अब ईरान से पूछेंगे कि आपको किसने कहा कि इसराइल ने फुड़काया। ये छोटी छोटी सी वो बातें हैं जो इनके जहनों में नहीं आती। तो एनीवे इसराइल ने ही फुड़काया, इसमें कोई ऐसी शक की बात नहीं है। तो उसके बदले में ईरान ने अब कह दिया कि भाई हम इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो लोग बड़े घबराए में हैं। तो पहले मैं इतना बताऊं कि हमारे जो मुसलमान हैं वो इतने बेचारे डेस्परेट हुए हैं कि हालांकि ईरान को शिये कह के, ईरान से कोई अगर एक्स मुस्लिम निकलता है, जो कि मोस्टली स्टडीज बता रही हैं कि उधर सिर्फ 30% शिया रह गए हैं। मेजोरिटी ईरान जिसके ऊपर शियों की हुकूमत थी वहां पे सिर्फ 30% शिया रह गए हैं, बाकी या तो मुल्हिदीन हो चुके हैं या उनका या सेकुलर हो चुके हैं, कुछ भी है, किसी और कैटेगरी में चले गए, लेकिन ये नहीं है। तो उस पर ये उनको कहते हो तुम तो शिया थे, तुम तो पहले मुसलमान ही नहीं थे। लेकिन अब डेस्परेट इतने हुए हैं कि अब अपनी उम्मीदें जो हैं वो इनके ऊपर, इवन शिया ईरान के ऊपर लगाए हुए कि यार अल्लाह कहीं ईरान ही इनका मुंह तोड़ दे इसराइल का। तो मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा कि ईरान ने कख नहीं करना। याद है 2020 में जब ट्रंप ने कासिम सुलेमानी को इराक में फुड़काया था, तो तब भी बड़ी बातें जी ओ हो जी अब ईरान पेलेगा इनको, बाकी अरब तो सत्तू पी के सोए हुए हैं, बुजदिल हैं। तो क्या किया उन्होंने अगले दिन एक यूएस की बेसिस के आसपास उन्होंने कुछ धमाके कराए, एक अमेरिकन सोल्जर की कैजुअलिटी नहीं हुई। और ईरान के अपने लोगों ने कहा कि ये जान के इन्होंने सीरियस हमला नहीं किया, क्योंकि फिर सारी बात है जब अगर 5-6 अमेरिकन फौजी मर जाते तो उन्होंने ते पा लेने सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਛਿੱਤਰ ਤੇ पेलम पेली कर देना सी ਤੁਹਾਨੂੰ। तो ईरान की वही, तो ये इन्होंने उस वक्त किया था, तो यही काम ये अब दोबारा करेंगे। इसराइल की किसी बेस में, चलो इसराइल थोड़ा छोटा मुल्क है तो शायद इसके 2-3 सोल्जर्स मार देंगे, कोई जनरल नहीं मारेंगे, 5 से ज्यादा बंदे नहीं मारेंगे कोई, क्योंकि इन्हें पता है कि इसराइल ने इनके ऊपर मिसाइलों की बारिश कर देनी है। यस, और वो इसलिए करनी है कि, और ये मुसलमानों को बड़ा अच्छा, मैं ये भी देखता हूँ कि बड़ा जी कहते हैं जी अफगानिस्तान में देखो जी भाग गए, जब वो अमेरिका गया तभी तुम्हारे तालिबान वापस आए। पिछले 20 साल तो तुम वहां पे पहाड़ों में छुपे रहे। जब अमेरिका ने कहा कि हाँ भी बस, क्योंकि अमेरिका एक कॉलोनियल पावर नहीं है, अमेरिका का मोडस ऑपरेंडी ये है कि वहां पे जमहूरियत इंस्टॉल करता अपनी तरह की, ताकि
उसका एक वर्ल्ड ऑर्डर है, जो न्यूयॉर्क कंजर्वेटिव्स का जो पूरा जो फलसफा है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद का, कि हमने पॉलिटिक्स फिगर आउट कर ली है, हमें पता है कि पॉलिटिक्स में क्या होना चाहिए, ये आइडियल्स हैं, तो अब बाकी दुनिया में इसको एक्सपोर्ट करते हैं। वो ऑब्वियसली बाकी दुनिया के कल्चर्स हो रहे हैं, उनकी हिस्ट्री हो रहा है, तो ये जिस तरह कॉपी पेस्ट सिविलाइज सोसाइटीज के ऊपर लगता नहीं है, तो उसी तरह ये अमेरिका का मॉडस ऑपरेंडी है कि जहां पर भी जाना है, वियतनाम में गए, कोरिया में गए, डेमोक्रेसी इंस्टॉल की। जापान और जर्मनी में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई, ईस्ट जर्मनी में नहीं हुई, वेस्ट जर्मनी में हो गई। फिर जब वो बर्लिन वॉल गिरी, जब पूरा फिर सोवियत यूनियन का सत्यानाश हुआ, तो फिर कम्युनिज्म डिफीट हुआ। साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी आ गई, वियतनाम में वो नाकाम हो गए बुरे तरीके से, इसलिए वहां पे नहीं आई, वो बाद में अपने जर्नी के साथ थ्रू हुआ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो कहीं कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं। तो वही काम उन्होंने अफगानिस्तान में करने की कोशिश की, पहली दफा नहीं की थी। जब सोवियत वॉर के बाद वो चले गए, उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, जो मर्जी करो, हमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं जमहूरियत करने से। दूसरी दफा आए, उन्होंने जमहूरियत इंस्टॉल की, लेकिन वो ऑब्वियसली जमहूरियत इतने आराम से तो इंस्टॉल नहीं होती। वो तो जमहूरियत एक वो नाजुक पौधा है कि उसको 50 साल 100 साल पानी देते रहोगे तो फिर जाके तनावर दरख्त बनता है, वरना उससे पहले नहीं बनता। ये जितनी वेस्ट की जो डेमोक्रेसीज हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ इनको कोई बाहर से नहीं हरा सकता, अंदर से हराए तो हराए, क्योंकि उन्होंने माइग्रेंट्स को अंदर लाना शुरू किया हुआ है बारबेरियन कल्चर से, तो वो आके वहां पे गंद मचा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है उसका भी तोड़ वो निकाल रहे हैं ऐसा ऐसा। ये इनको पेलना पूलना शुरू कर देना उन्होंने, क्योंकि मुसलमानों के तो कारनामे हर जगह पे एक जैसे होते हैं। तो एनीवे, तो ये समझते हैं कि अमेरिका देखें जी अफगानिस्तान में हार गए थे, इधर जो है ना गेम बड़ी डिफरेंट है। इधर आके उन्होंने आपको कोई वहां पे अपने ग्राउंड ट्रूप्स तो उन्होंने भेजने नहीं है, जो भी होगा फजाई हमले होंगे, एयर के हमले होंगे। और ईरान की हुकूमत में इस वक्त इतना वो रिबेलियन के लिए तैयार है, रेवोल्यूशन के लिए तैयार है, कि आप जितने सर्वे देख लें जब से मासा अमीनी का जो वक्त हुआ, तो वो तो तरले ले रहे हैं कि भाई हमें थोड़ा सा असला दे दो, हम खुद ही अपनी हुकूमत को पलटा दें। लेकिन अमेरिका ने ऑब्वियसली, अमेरिका को भी पता है कि यार जब हम अपने दुश्मन को उड़ाने की कोशिश करते तो उसके बाद में जो आता है वो उससे भी पैड़ा निकल आता। इजिप्ट में क्या हुआ, फिर लिबिया में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, आइसिस निकल आई। तो इसलिए ये वो वजह है कि अमेरिका ने अब तक जो काउंटर रेवोल्यूशनरी जो फोर्सेज हैं ईरान के अंदर, उनको अभी तक असला नहीं फराहम किया। हाँ, जब ईरान ने उनको दीवार के साथ लगा दिया और इस तरह की हमले करने शुरू कर दिए, जो कि पहले बड़ा तंग किया, हूतीस के पीछे वो है, हिजबुल्लाह के पीछे ईरान है, तो जब वो उन्होंने करना शुरू कर दिया तो फिर तो उनके पीछे पागल हो जाएंगे वो। फिर तो आपने उनको कोई वजह ही नहीं छोड़ी। वो जो पुतिन ने अपनी बायोग्राफी में लिखा हुआ था कि मैं एक दफा चूहे को, मैंने एक गली में, सेंट पीटर्सबर्ग की गली में, उसे चूहे को दीवार के साथ लगा दिया, उसके पास कोई भागने की जगह नहीं थी, तो चूहे ने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो ये पुतिन और उसके जितने हवारी हैं उसको बड़ा यूज करते हैं उस स्टोरी को, कि किसी को दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए, स्पेशली पॉलिटिकल फोर्सेस को। तो अगर आपने अमेरिका या इसराइल को कोई चॉइस ना दी, इस तरह उनके कोई बंदे शंदे मार दिए, उनके कोई बेसिस शेसिस उड़ा दी, तो पहली सिग्नल एक जा रहा है दुनिया की तरफ के शायद वेस्टर्न हेजमनी, अमेरिका की हेजमनी वीक हो रही है, जो कि इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि जो फटीग हुई इराक और अफगानिस्तान की जंग की, उसकी वजह से अमेरिकन जंग में नहीं जाना चाहते। लेकिन कोई भी हेजमनी इतने आराम से नहीं जाती। तो और अमेरिका को इस बात का भी पता है, क्योंकि अब यूक्रेन में भी कोई अच्छी खबरें उनको नहीं आ रही, क्योंकि इधर से ट्रंप अगर आ गया तो फिर तो यूक्रेन ने भी हार जाना। तो जो मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को, वो बड़ा बुरा मैसेज जाएगा कि डेमोक्रेसीज का और वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसीज का टाइम खत्म हो गया, अथॉरिटेरियन रूल वापस आ रहा है। चाहे वो ईरानियन हो, चाहे वो नॉर्थ कोरियन हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो पुतिन का हो, ये सारी अथॉरिटेरियन फोर्सेस हैं और उनका रूल आ जाएगा। तो इतने आराम से अमेरिका नहीं जाएगा। तो फिर ये पता है, तो फिर वो इस चीज की परवाह नहीं करेगा कि अगर हमने मुल्लों को उड़ा दिया तो इसके बदले में कहीं नई दाइश ना आ जाए, शिया दाइश ना आ जाए। फिर वो परवाह नहीं करेगा, फिर वो कहेगा चलो जी अब इस पे करके देख लेते हैं, क्योंकि अब तो इन्होंने तो हमारा जीना तो भर कर लिया, विल डील विद द लेटर डेविल लेटर। तो मुझे नहीं लगता कि रईसी या खमीना जो सुप्रीम लीडर है, उनको इन कैलकुलेशंस का नहीं पता होगा। उनको पता है, इसीलिए उन्होंने सुलेमानी का भी बदला नहीं लिया था और उन्होंने इसका बदला भी नहीं लेना। और ये अमेरिका नहीं चाहता कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वाइड हो, इस वजह से नहीं कि वो हार जाएगा, इस वजह से क्योंकि इस पूरे एरिया में फिर से इंस्टेबिलिटी आ जाएगी और उसकी वजह से कोई नई फोर्सेस निकल आएंगी जो दाइश से भी ज्यादा खतरनाक हो या वैसे, क्योंकि ये तो हॉटबेड है इस्लाम का। अनफॉर्चुनेटली जहां पर भी है इस्लाम, वहां पर से तो पहले से भी बुरी चीज निकलती है। तो इस वजह से अमेरिका उधर इंटरवीन नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप उनको कोई चॉइस नहीं देंगे तो फिर उन्होंने आपको 7 दिनों के अंदर इनके बखिए उधेड़ देने हैं और कोई इसमें वो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कौन सी ग्राउंड फोर्सेस भेजनी है। ये कोई वॉर नहीं होगी, ये सिर्फ ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन होगा। और इसराइल तो तुला बैठा है इस वक्त कि सबको
को पेलना उसने, लेकिन इतना आसान नहीं है पेलना। उसको अमेरिका ने रोका हुआ बिफोर दिस, फॉर द वेरी रीजन के इंस्टेबिलिटी से नया कोई डेविल ना निकला है। तो हमारे ये बेचारे ऐसे खुशियां मना रहे हैं कि ओह जी अब ईरान बदला लेगा। कुछ नहीं होना, कोई बदला नहीं लेना। तीसरी जंग अजीम अगर किसी से होगी तो वो चाइना के साथ होगी। वो एक वर्दी एडवर्सरी है, वो एक ऑर्गेनाइज मिलिट्री फोर्स और थ्रेट है। ये जो ऐसे नारे तकबीर और अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाले, इनके पास कुछ नहीं है, इनसे कख नहीं होना, और इनको उन्होंने लितरो लितरी करके वहां से दूर से एक बटन दबाना, इनकी धज्जियां उड़ जानी है। तो ऑब्वियसली आप लोगों के अपने बायसेस होंगे। ये बातें जो मैंने आपके सामने की हैं आपको पसंद नहीं आई होंगी, क्योंकि आपको बचपन से एंटी वेस्ट हो, या कोई ऐसी बात नहीं है। वेस्ट का अपना बायस है, ईस्टर्न कंट्रीज का अपना बायस है, हर मुल्क का अपना बायस होता है। लेकिन ये जो मेंटेलिटी है, ये मैं आपको वेस्टर्न एंगल से बता रहा हूँ कि ये वेस्टर्न साइकी इस तरह काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक अमेरिका हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।